हिंदू धर्म में रोजाना भगवान की हम आराधना करते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसे दैनिक पूजा के कुछ नियम भी होते हैं जिनका सही तरीके से पालन करने से भगवान हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं और हम पर कृपा करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि हम मंदिर कैसा बनवाएं। बहुत लोग क्या होता है ना कि रेंटेड हाउस में भी रहते हैं या स्मॉल 2 BHK फ्लैट में भी रहते हैं। तो मैं बहुत अच्छी आज आइडिया लेकर के आई हूँ और इसके पहले भी मैंने शेयर की थी, लेकिन मेरा भी 2 रूम का फ्लैट है। तो जो भी लकड़ी है, मान लीजिए कि आपका पुराना पलंग का भी अगर प्लाई निकल गया होगा तो उससे भी आज मैं बहुत अच्छे आइडिया मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से मंदिर बनवाया है और मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी आज दिखाने वाली हूँ। और मेरे पास मैंने कौन कौन से भगवान जी को यहाँ पर स्थापना की है तो वो भी मेरे वीडियो में आज मैं सारी चीज़ बताने वाली हूँ। बहुत छोटे से जगह में भी है ना आप भगवान की आराधना कर सकते हैं। और नियमित जो डेली पूजा हम कैसे करते हैं तो उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो आप लोग ज़रूर जा करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लाई के मंदिर बनवाया है, लेकिन जगह देख रहे हैं ना काफ़ी कम है। तो इसमें मैंने छोटे छोटे कैबिनेट बनवा दिया है। देखिए यहाँ से लेकर के ऊपर साइड से, लेफ्ट साइड से 3 है, राइट साइड से 3 है और कॉर्नर पे एक है। और यहाँ पे 2 ड्रॉर है। तो ड्रॉर में जो नियमित हम लोग पूजा पाठ की जो मंत्र पढ़ते हैं या जो चालीसा पढ़ते हैं तो मैं डेली पूजा करती हूँ। तो मैं शिव जी की और माता दुर्गा की चालीसा में पढ़ती हूँ और मंगल और शनिवार को हनुमान जी का पाठ करती हूँ। तो यहाँ पर गीता है, रामायण है, तो सबको मैं लाल चुंदरी में यहाँ पर लपेट करके अच्छा से रखूँगी। उसके पहले ड्रॉर में जो है ना साफ आप जो है ना पन्नी बिछा ले और जो पूजा पाठ के जो कागज़ के जो पेपर आते हैं तो उसको ही मैंने सबसे पहले बिछा दिया। तो एक ड्रॉर में मेरे पूजा पाठ के जितने भी किताब है, मंत्र है, वो मैंने अरेंज करके रखा। और यहाँ पर मैं डेली जैसे पूजा करती हूँ तो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगरबत्ती है, स्टील वाले में एक में मैंने अक्षत रखा है रंग करके, एक में प्रसाद है, मैं किशमिश प्रसाद चढ़ाती हूँ रोज़, कपूर है, धूप बत्ती है और यहाँ पर देखिए सुगंधी है। तो जो भी पूजा में डेली लगते हैं। और यहाँ पर छोटे वाले जो स्टील के देख रहे हैं ना तो उसमें मैं हनुमान जी का सिंदूर रखती हूँ जो पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से मैं लेकर के आई हूँ। तो शनिचर और मंगल को मैं हनुमान जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि ये सब मैं निकाल करके रख लूँगी कि डेली मुझे ड्रॉवर से निकालना नहीं पड़े। और यहाँ पर चंदन है, 2 तरह के मैं चंदन रखती हूँ। मौली धागा तो अक्सर पूजा में लगता ही है क्योंकि अब तो जनवरी से देखिए पूरा पूजा जो है ना अब शुरू हो गया है और शिवरात्रि भी आने वाली है। तो शिवरात्रि की जो पंडित जी के द्वारा बताए गए पूरा पूजा के नियम के साथ वीडियो मेरी आ जाएगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ली इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए धूप बत्ती है, तो सबको मैं अरेंज कर करके यहाँ पे रख रही हूँ। और इधर वाले ड्रॉवर में जितने भी गीता है, रामायण है, क्योंकि मैं 9 दिन दुर्गा पाठ भी करती हूँ तो मैं बहुत अच्छी से चुन्नी से लपेट करके मैं रखूँगी दुर्गा सप्तशती जी का जो भी किताब है। और यहाँ पर सिंदूर जो देख रहे हैं ना प्लास्टिक में, तो वो मैं रजरप्पा माता के मंदिर गई थी तो वहाँ ना मतलब आपको सिंदूर जो है बिल्कुल फूलों का बना हुआ ओरिजिनल सिंदूर मिलता है। और यहाँ पे बड़े वाले में शुद्ध घी है क्योंकि मैं रोज घी के ही दिए जलाती हूँ। और यहाँ पे ड्रॉर में सारा मेरा किताब आ गया। अब बात आती है भगवान जी के। हम लोग जैसे मेरे पास मैंने लड्डू गोपाल जी को भी रखा है, तो लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े भी मैं बदलती हूँ। तो उनका एक कपड़ा मैंने पहनाया हुआ है और एक कपड़ा मैंने खींच के रखा है। तो भगवान जी के भी कपड़े 15 दिन 1 महीना में मैं बदलती हूँ। तो सब कपड़े खींच के तह लगा करके भी मैं इस वाले ड्रॉवर में रखूँगी क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर मैं सारे भगवान जी के कपड़े रखूँगी और जो भी डेली में हम प्रसाद चढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा प्लेट वगैरह जो है यहाँ पर मैं अरेंज करूँगी। और ऊपर में चंदन और चावल रंग करके मैं रख करके और इसमें निकाल लूँगी कि मुझे डेली जो है ना ड्रॉर खोल करके बड़े बड़े डिब्बे से नहीं निकालना पड़े। और शनिचर और मंगल को मैं एक्स्ट्रा दिया जलाती हूँ। तो यहाँ पर सारा मैं अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पर जो चंदन पीसने वाले जो होते हैं ना तो उसको भी मैं रखी हूँ कि कभी कभार क्या हो जाता है ना कि चंदन ख़त्म हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं चंदन वाले जो आते हैं गोल पत्थर के उसको भी मैंने रखा है और ये चंदन की लकड़ी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा अक्षत है तो उसको भी मैं रख लूँगी। और चलिए मैं छोटे छोटे डब्बे में से निकाल करके और यहाँ पर मैं अरेंज करके सब रख लूँगी। और आज है शनिवार तो हनुमान जी का पूजा भी करूँगी। थोड़ा
सा पूजा विधि भी मैं इस वाले ब्लॉग में दिखा दूंगी वीडियो में। और डेली पूजा तो मैं दिखा ही चुकी हूँ, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो यहाँ पर देखिए पीला चंदन हम रंग करके रखेंगे। जब भी दिया जलाए तो बिना अक्षत रखे आप दिया नहीं जलाए। और कुछ पूजा की जो नियम होते हैं तो उसको भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। और हनुमान जी का जो है ना सिंदूर, उसको भी निकाल के रखूँगी। और यहाँ पर और थोड़ा सा मैं चंदन भी रखूँगी पीला। जैसे शिव जी, मैं जब बनारस गई थी तो शिव जी लेकर के आई थी, और बाबा महाकाल गई थी दर्शन करने, तो वहाँ से भी मैं लेकर के आई थी। तो मैं बहुत दिन से पूजा कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं पीला चंदन भी निकाल दूँगी और थोड़ा सा मैं हल्दी भी निकाल दूँगी। तो ये डेली पूजा में क्या होगा ना कि मुझे बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, और मैं इसी से पूजा करती हूँ। और जब कम हो जाता है तो फिर बड़े वाले डिब्बे से मैं निकाल करके रख देती हूँ। तो डेली पूजा जो है ना, हम हिंदू घरों में बिना पूजा किए हम लोग बिल्कुल कोई भी काम नहीं करते हैं। और पूजा पाठ जो होता है ना, तो भगवान हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और कुछ उनके बारे में नियम भी बिना जाने जो है हमारी पूजा अधूरी रहती है। और यहाँ पर जो है ना रौली भी निकाल रही हूँ मैं, और मौली धागा भी मैंने दिखाया। तो जब भी पूजा होता है तो मौली धागा की भी ज़रूरत पड़ती है। और भगवान का पहला पूजा का नियम है, इससे आपका मन साफ, शांत और प्रसन्न हो। और भगवान भक्त के भाव सबसे पहले देखते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए भी नकारात्मक विचार है तो उसे सकारात्मक बनाएं और मन से पूजा करें। और यहाँ पर देखिए मंगल है, तो यहाँ पर मैं हनुमान जी को स्थापित की हूँ। तो छोटे छोटे कैबिनेट में यहाँ पर सब मैंने सजा के रखा है। और डेली पूजा में, क्योंकि आज मंदिर तो बना ही हुआ था, तो मैंने शीशा का गेट भी लगा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा धूल मिट्टी भी नहीं पड़े। तो मैं पूजा करने के बाद गेट लगा देती हूँ। यहाँ पे कान्हा जी का कपड़ा भी है, और यहाँ पे कान्हा जी के कपड़ा भी मैं सरिया के रखी हूँ। तो 2 कान्हा जी को मैं रखी हूँ। मेरे पास मेरे 2 बेटे हैं, तो इसीलिए मैं 2 कान्हा जी को रखी हूँ। डेली पूजा करती हूँ। और यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई है। और डेली पूजा के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से बोलूँगी कि लिंक मैं दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। तो कान्हा जी के, दोनों कान्हा जी के कपड़े जो है ना मैंने यहाँ पर खींच करके रख लिया है। और बहुत सारे मेरे कान्हा जी के कपड़े भी घर में ही बनाए हैं। बहुत सारे क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पास माँ तारा माता है, वैष्णो माई है। तो मेरे भैया जहाँ भी जाते हैं ना तो वहाँ से ले करके आते हैं, और बहुत मन से मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पर देखिए सारे भगवान जी, और ये माता जी है ना, तो मेरी बहन का ये क्राफ्ट है। और बहुत खूबसूरत माँ को साड़ी और नक्काशी की हुई है। तो हम लोग है ना बहुत मन से, मतलब नवरात्र में भी हमारे यहाँ धूमधाम से पूजा होती है। और यहाँ पर देखिए, और वहाँ पर जो छोटे वाले कैबिनेट उसमें साईं बाबा जी हैं, यहाँ पर शिव जी हैं, माँ गौरी है, पार्वती जी है। तो आज है शनिवार, और आज मंदिर में मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके और ड्रॉर और शीशा का गेट भी लगवाया है। पहले से मेरे पास बने हुए थे, ड्रॉर नहीं था तो मैंने ड्रॉर लगवाया। और चलिए पूजा के फूल भी आ गए हैं, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। और हर इंसान कष्टों से मुक्ति, मन को दुख कम करने और जीवन में सुख की प्राप्ति करने के लिए अपने इष्ट देवी देवताओं की उपासना करते हैं। और पौराणिक समय से ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध और पावन हृदय से की गई भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जब कोई व्यक्ति मन से भगवान को याद करता है तो वे फल की प्राप्ति अवश्य करवाते हैं। पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन इससे जुड़े नियमों के बारे में भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। और हिंदू शास्त्रों में पूजा करने के दौरान कुछ नियमों का भी पालन करना अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा करते समय नियमों की अनदेखी की जाए तो जीवन में सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मंत्र बोलना है। शुद्ध मन से और शुद्ध तन से आप पूजा करें। किसी भी देवी देवता या भगवान की पूजा करने से पहले स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। स्नान के पश्चात ही शांत मन से भगवान के सामने बैठ करके, आसन पर बैठ करके पूजा करें। जब भी पूजा करें तो आसन पर बैठ के पूजा करें, खाली ज़मीन पर पूजा नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से अपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर बैठे। शास्त्रों में कंबल और कुश को ही आसन की पूजा करने के लिए शुद्ध माना गया है। तो बहुत सारी पूजा के नियम जानने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाएं और पूरा पूजा का नियम देखें। और शिवरात्रि के बहुत ही अच्छा पूजा ब्लॉग के साथ मैं मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी छोटे से रूम में, स्मॉल रूम में मेरा मंदिर कैसा लगा। मिलती हूँ शिवरात्रि के पूजा मंदिर के साथ। तब तक के लिए सबको जय माता दी और ओम नमः शिवाय।